मिलकर हौज को भरते हैं। कितने टाइम में भरते हैं? देखो 9 सही 3/8 यही था। तो देखो अपन ने इसको कैसे बनाया था, 9 8 72 3 75/8 होवर, ये बनाया था। तो देखो अपन ने क्या किया था, दोनों नल मिलकर यानी 1/x प्लस 1/x प्लस 10 बराबर दोनों मिल गए। तो यहाँ देखो ये दोनों उल्टा किया था, इसको उल्टा करना भूल गए अपन। तो ये मान क्या आएगा, 8/75 ये मान आएगा। इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करके लिख दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ से लघुत्तम आ गया x और x प्लस 10, यहाँ से कैंसिल होगा तो मान आएगा x प्लस 10 प्लस x बराबर 8/75। अब हो जाएगा आराम से, वो ध्यान नहीं दिया मैंने भी। तो इसको इससे गुणा करेंगे। सबसे पहले तो ये आ गया 2x प्लस 10 बटा ये हो गया x² प्लस 10x बराबर 8/75। इस 75 को इससे गुणा करेंगे, ये आ गया 150 x प्लस 75 को 10 से किया 750 बराबर 8 को इससे गुणा करेंगे 8x² प्लस 80x, ये मान आ गया। अब देखो इन दोनों को इधर लेके आएंगे तो यहाँ बचा हुआ है 8x² प्लस 80x माइनस 150x माइनस 750 बराबर 0। तो देखो इसमें से घटाएंगे तो 15 में से 8 गए 7, 8 और 7 15, तो यह आ गया 8x² माइनस 7 यानी 70x माइनस 750 बराबर 0, यह आ गया। अब देखो 8 है तो 8 का भाग पूरे में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। तो यहाँ a का मान कितना हो गया 8, b का मान कितना हो गया -70 और c का मान भी कितना हो गया माइनस का 750। या इसको और सरल कर सकते हो आप थोड़ा सा चाहो तो, जैसे 2 का भाग यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी, तो 2 का भाग पूरे समीकरण में देने पर, अब पूरे समीकरण में देंगे तो यहाँ तो आ गया 4x², यहाँ देंगे 35x, यहाँ देंगे तो 2 3 6 और 1 बच गया 15 हो गया, 2 7 14, 1 बच गया, 2 5 10, ये आ गया। तो यहाँ से देखो a का मान तो आ गया 4, b का मान आ गया माइनस का 35 और c का मान आ गया माइनस का 375। इसको सरल करोगे आप तो उत्तर आ जाएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अपन ने एक मिस्टेक कर दी थी जो बिल्कुल सही है, 75/8 थे, इसको उल्टा इसलिए रखा क्योंकि अपन दोनों ने या अपन ने इन दोनों के मान भी क्या किए थे, उल्टे लिखे थे। ठीक है, हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, और मैं कोई यहाँ रट करके नहीं आता हूँ, जो मेरे को एकदम सटीक याद हो वही, सिर्फ आपके लिए मैं पूरा सॉल्यूशन भी करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो 10 में क्या दिया हुआ है, 10 में दिया हुआ है मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर एक गाड़ी चलती है। मैसूर और बेंगलोर के बीच, मैसूर और बेंगलोर के बीच मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा, यानी दूरी कितनी हो गई 132 किलोमीटर। सेम पहले वाला ही सवाल है। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी और एक सवारी गाड़ी 1 घंटा समय कम लेती है, वही सवाल हो गया, 1 घंटा कम लेती है। एक गाड़ी तो एक्सप्रेस, तो माना एक्सप्रेस गाड़ी, ठीक है, और दूसरी गाड़ी है सवारी गाड़ी।
ठीक है। 1 घंटा कम समय लेती है यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात कीजिए। अब दोनों की चाल अपने को पूछा है। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, एक गाड़ी तो ये है, एक गाड़ी ये है। ठीक है, एक तो है लोकल, ये तो हो गई लोकल, और एक है एक्सप्रेस। अब देखो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, जो ये कह रहा है एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 अधिक है, यानी सवारी गाड़ी की जो चाल है वो कम है और एक्सप्रेस जो गाड़ी की चाल है वो अधिक है, यही कह रहा है। यानी यदि यह 21 की चाल से चलती है तो यह कितने चाल से चलेगी, 20 की से, क्योंकि अंतर 1 का है। इसने कह रहा है 1 घंटे कम समय लेती है। ये देखो स्पष्ट कह रहा है 1 घंटे का समय कम लेती है। कौन लेती है? एक्सप्रेस रेलगाड़ी। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी 1 घंटा कम लेगी। ये यदि 25 घंटे में पहुंचेगी तो ये 24 घंटे में पहुंचेगी। पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? बिल्कुल। तो देखो अब अपन करेंगे क्या, सबसे पहले तो जो सवारी गाड़ी है यानी लोकल गाड़ी है, सवारी गाड़ी है, उसकी चाल यदि एक्स लिखेंगे तो इसकी क्या होगी अभी देखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, माना सवारी गाड़ी की चाल, अब सवारी गाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चाल ये है तो दूरी निकालेंगे। अब दूरी कितनी दी हुई है, 132 किलोमीटर, तो समय निकाल लेंगे। तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। अब दूरी कितनी है देखो 132, चाल कितनी है x, तो ये आ गई 132 बटा x। आगे देखो ये क्या कह रहा है, एक्सप्रेस जो गाड़ी है उसकी चाल सवारी गाड़ी से 11 अधिक है, यानी ये कह रहा है एक्सप्रेस गाड़ी की चाल सवारी गाड़ी से 11 अधिक है। ये कह रहा है एक्सप्रेस गाड़ी की चाल सवारी गाड़ी से 11 अधिक है। तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल क्या है अब अपने को नहीं पता, लेकिन सवारी गाड़ी की चाल से कितनी अधिक है, 11। तो सवारी गाड़ी की चाल कितनी है, x, तो 11 अधिक होगी। तो सवारी गाड़ी एक्सप्रेस गाड़ी की चाल क्या होगी, x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो ये चाल है तो दूरी अपने को पता है 132, और समय निकालेंगे, समय क्या होगा, दूरी बटा चाल। अब दूरी देखो कितनी है 132, चाल कितनी है x + 11 होवर। अब ये दोनों का समय आ गया अपने पास। अब दोनों का समय आ गया तो अपन देखो क्या करेंगे, इसने क्या कहा है, यात्रा करते समय एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। 1 घंटा समय कम कौन लेती है, सवारी गाड़ी लेती है। तो देखो 132 बटा x माइनस 132 बटा x + 11 बराबर 1, यानी कम समय लेती है इन दोनों में। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सवारी गाड़ी है उसकी चाल ये है और एक्सप्रेस गाड़ी है उसकी चाल ये है। तो दोनों का इसने कहा है अंतर कितना है, 1, तो दोनों का अंतर अपन ने कितना कर दिया, 1। अब इसको सरल कर लेंगे, अब इसका कोई काम नहीं है। अब देखो इसको सरल करेंगे तो देखो मान कितना आ जाएगा, लघुत्तम लिया यहाँ से x और x + 11,
यहाँ से ये आ गया 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस 132 इंटू एक्स बराबर 1। यहाँ देखो इसको सरल करेंगे, 132 एक्स प्लस 11 को इससे गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22, 2 11 तिया 33, 34 35, 3 11 एकम 11 और 3 1452 माइनस 132 एक्स बटा एक्स इंटू एक्स प्लस 11 बराबर 1। 132 एक्स प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल, इसको इधर भेजेंगे और गुणा कर देंगे इसको। तो देखो मान क्या आ जाएगा, 1452 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स। इसको इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 1452 बराबर 0। ये समीकरण अपने पास आ गई। एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 1452 बराबर 0। ठीक है। अब देखो इसको कौन सी विधि से हल करेंगे आपको पता है, जो मर्जी हो वो कर सकते हैं, लेकिन अपन तो द्विघात या श्रीधराचार्य विधि से हल करेंगे ताकि मान में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। तो देखो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यहाँ देखो सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac को सरल कर लेंगे। यहाँ b का मान कितना है, देखो 11 माइनस स्क्वायर होगा 4 इंटू ए का मान 1 इंटू माइनस 1452, 11 का होल स्क्वायर 121। ठीक है। माइनस 4 को इससे गुणा करेंगे, देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल प्लस का हो जाएगा। 4 को गुणा किया 8, 520, 2 4 चौक 16, 2 18, 4 एकम 4 और 1 5। यही आएगा क्या, 4 चौक 16, 2 18, 1 4 एकम 4 5, यही आएगा। इसमें 121 जोड़ देंगे तो ये हो गया 9, ये हो गया 2 9 5। ठीक है। ये मान अपने पास आ गया 5929। अब 5929 किसी का गुणा होता है क्या, चलो एक बार गुणा करके देख लेते हैं। 1452 को 4 से, 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 2 4 चौक 16, 2 18, 1 4 एकम 4 1 5, यही आएगा। 121 और जोड़ेंगे 9 2 9 5, यही आएगा। अब देखो ये गुणा होता है कि नहीं होता, ये अपने को देखना पड़ेगा भाई, या फिर अपन टुकड़े भी कर सकते हैं, टुकड़े होते हैं तो देखो टुकड़े होते हैं तो अपन टुकड़े करेंगे, और या फिर इस प्रकार से करेंगे। तो देखो ये 5 9 5 9 2 9 ये अपने पास मान आया। इसका वो देखेंगे अपन वर्गमूल। तो वर्गमूल के लिए दो दो संख्या का जोड़ा बनाएंगे, 64 ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 49, यहाँ प्लस 7 करेंगे, ये हो गया 14, ये हो गया 0, ये हो गया 1, जोड़ा उतार लिया। तो 14 के आगे कितना लगाएं कि 1029 आए, 3 लगाएंगे तभी आएगा। 3 तिया 9, 4 तिया 12, 1 3 एकम 3 1 4, तो 429 आया। तो फिर क्या लगाएं, 13 लगा लें क्या, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 4 तिया 12, 1 3 एकम 3 4, ये तो बहुत ज़्यादा गया 13 लगाने पर। तो और क्या लगाएं, 7 लगा सकते हैं, 7 7 49, 9 4, 7 चौक 28, 4 32, असल 3, 7 एकम 7 और 1 3 10, यानी 1029 आ गया। 7 लगाया तो यहाँ आ गया 7 और यहाँ भी आ गया 7, तो ये हो गया कैंसिल, तो यानी 77 आ जाएगा इसका वर्गमूल। तो देखो अपन ने क्या किया, यहाँ लिख सकता हूँ मैं माइनस बी का मान कितना है 11 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर, या सीधा लिख देता हूँ मैं, मान कितना आया था अपने पास 5 9 2 9 बटा 2 1 का मान 1, यानी इसको सरल करेंगे तो माइनस 11 प्लस माइनस इसका मान कितना आया 77 बटा 2। तो अपने पास दो मूल आ गए, माइनस 11 एक प्लस का 77 बटा 2, और दूसरा मान आया अपने पास माइनस 11 माइनस 77 बटा 2।
इसको सरल करेंगे तो 7 में से 1 गया 6, 7 में से 1 गया 6 बटा 2, यानी मान आया 23। ठीक है। दूसरा देखो 23 नहीं 33, सॉरी 33 दूनी 66, 23 दूनी 54 ही होते हैं। यहाँ से गुणा किया, ये आया माइनस का 88 बटा 2, और ये काटेंगे तो माइनस के 44। तो देखो यहाँ अपने को पता है चाल निकालनी थी, माइनस में चाल होगी नहीं, प्लस की चाल होगी, तो उत्तर क्या आएगा 33। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, और कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें प्रश्नावली 4.3 में 11 का क्वेश्चन है अंतिम, उसके बाद में प्रश्नावली अपनी फ्री। और ये देखो आप यहाँ ये सोचते होंगे कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, ये टाइम आपके लिए ही है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, इसका मतलब है आप तो 100% गलती करेंगे। यहाँ मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँ और पूरा बताऊँ, ताकि आप कहीं भी मिस्टेक ना कर सकें। नेक्स्ट दिया हुआ है 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग। में समय देख लेता हूँ, आज ऊपर हो गया होगा, बिल्कुल आज तो बहुत समय हो गया। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग इसने दिया हुआ है 468। 2 वर्गों का क्षेत्रफल, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग है 468 मीटर स्क्वायर। यदि उनके परिमापों का अंतर, इसने दिया हुआ है परिमापों का अंतर कितना है 24 मीटर है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ अपने पास 2 क्या हैं, वर्ग हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, दोनों का क्षेत्रफल है और परिमाप है, दोनों की भुजाएं। अब देखो क्षेत्रफल की भुजा मान लेंगे अपन क्या, x। क्या मानेंगे, x। तो देखो किस प्रकार से क्या हल करेंगे। सबसे पहले आपको देखो 2 वर्ग दिख रहे हैं, इसको मान लो, मैं आपको नाम दे देता हूँ A B C D, इसका नाम दे देता हूँ मैं P Q R S। ठीक है, इसकी भुजा मान ली मैंने x, इसकी भुजा मान ली मैंने y, ये 2 भुजा मान ली x और y। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ A B C D, ABCD है, तो ABCD वर्ग का परिमाप। अब देखो परिमाप का सूत्र आप सभी को आना चाहिए। वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है, अब देखो 4 तो 4, भुजा कितनी है x, तो गुणा x। दूसरी बात मैं करूँ P Q R S का या वर्ग का परिमाप, तो परिमाप का सूत्र वही 4 गुणा भुजा यानी 4y। आगे देखो इसने क्या कहा है, परिमाप का अंतर। अब देखो परिमाप का अंतर अपने को दिया हुआ है कितना 24 मीटर। अब परिमाप अपने को पता है, एक तो ये रहा एक ये रहा, ये दोनों परिमाप ही तो है, इन दोनों का अंतर यानी 4x माइनस 4y बराबर 24, ये परिमाप का अंतर आ गया। मैं देखो यहाँ लिखता हूँ
यहाँ देखो 4 का भाग जा रहा है, यहाँ भी। इस पूरे समीकरण को मैं, चलो इसको समीकरण 1 दे देता हूँ। समीकरण 1 को 4 से भाग देने पर, तो भाग दूंगा तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई बराबर 6, और यहाँ से मैं y बराबर निकालता हूँ मान, तो ये चलो x बराबर निकाल लेते हैं। x बराबर मान निकालता हूँ तो ये y का मान इधर जाएगा, y प्लस 6, ये x का मान आ गया। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। आगे पूछ रहा है दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब अपने को भुजा ज्ञात करनी है, तो देखो ये तो अपने ने परिमाप की बात कर ली, अब क्षेत्रफल पर आते हैं। तो इसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ ये समीकरण लिख लेता हूँ x बराबर वाई प्लस 6, यही चाहिए अपने को। आगे देखो आगे देखते हैं, यहाँ मैं वर्ग ABCD वर्ग का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल का सूत्र भी आपको पता है क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी भुजा कितनी थी x, तो x का स्क्वायर। आगे लिखता हूं मैं PQRS वर्ग का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, भुजा स्क्वायर, भुजा क्या थी y, तो y का स्क्वायर। अब ये कह रहा है दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग। अब दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग, चलो मैं फिर से लिख देता हूँ, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना है, 468 मीटर स्क्वायर। अब दोनों वर्गों के क्षेत्रफल, अब दोनों वर्गों के क्षेत्रफल देखो ये रहे, इन दोनों का योग यानी x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 468 मीटर। अब आपको स्पष्ट दिख रहा है x का मान, यहाँ से अपन y प्लस 6 लिख सकते हैं, तो ये लिख लिया y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 468। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर सूत्र से सरल करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 12y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। यहाँ देखो सारे प्लस के हैं तो जुड़ेंगे, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, प्लस ये 12y बराबर ये 36 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो इसमें से 36 घटाएंगे तो 2 3 4, 6 2 8, 3 3 6 और 4 का 4, 432 ये मान आ गया अपने पास। अब देखो इस पूरे समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, तो ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 2 एकम 2, 2 छिका 12, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण आ गई। इसको हल कर सकते हैं अपन। देखो ये भाग क्यों देते हैं, ताकि ये सरल हो जाए। देखो यहाँ भी 2 का भाग जा रहा है, यहाँ भी, तो अपन 2 का भाग दे सकते हैं, 4 का नहीं दे सकते, क्योंकि 4 का इसमें नहीं जाएगा, इसमें तो जा रहा है, इसमें नहीं जाएगा। ऐसे तो अपन 20 का दे देंगे, लेकिन यहाँ जाना भी चाहिए, तीनों में जाना चाहिए वो मान, ठीक है। तो ये समीकरण आ गई, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0, ये मान आ गया। अब देखो फटाफट कर लेते हैं इसको सूत्र से, a का मान 1, b का मान 6, c का मान माइनस का 216। तो देखो सूत्र क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac को सबसे पहले सरल कर लेंगे, तो b का मान कितना 6, 36 माइनस 4 इंटू a का मान 1 गुणा c का मान माइनस 216, तो 36 माइनस माइनस प्लस 6 चौक 24
4 असल 2, 4 एकम 4 2 6, 4 दूनी 8, 864 प्लस दोनों को जोड़ेंगे 6 4 10, 1 6 3 10, 900, 900 का आ गया। अब देखो सूत्र से, अब यहाँ मैं सूत्र भी चलो लिख देता हूँ। सूत्र से, सूत्र क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यहाँ देखो -b का मान कितना है 6 प्लस माइनस अंडर रूट, अब b स्क्वायर माइनस 4ac का तो ऊपर ने हल कर लिया, 900 बटा 2 गुणा a का मान 1। ये देखो -60 नहीं 6 प्लस माइनस ये मान कितना आ जाएगा 30 बटा 2। अब देखो दो मूल आ गए अपने पास, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस का तो यह आ गया बटा 2 और प्लस का यह आ गया -6 प्लस 30 बटा 2। इसको सरल करेंगे -36 बटा 2, मान आया -18। इसको सरल करेंगे मान आएगा अपने पास 24 बटा 2, मान आया अपने पास 12। तो ये आंसर सही होगा। देखो क्या पूछा था, दोनों वर्गों के भुजा। अब भुजा देखो क्या आएगी 12, ठीक है, भुजा कितनी होगी 12। किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी। और बाकी करेंगे कल 4.4। ये एक्सरसाइज अपनी ख़त्म हो गई है। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।